चुनावी वातावरण है, महाराणा प्रताप का जो विषय जिस प्रकार से कांग्रेस उसको लेकर मुखर है, राजपूत संगठन उसको लेकर मुखर है, तो ऐसे में भाजपा की तरफ से एक जवाबी हमला करने का प्रयास हुआ है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो डोटासरा जी से बीच में एक अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, एक पुरानी क्लिप भी चलने की कोशिश कर रही है कि जिसमें महाराणा प्रताप महान है या नहीं है, उस पर थोड़ा सा विवाद जो हुआ था, उस विवाद के सहारे पुनः एक बार चुनाव में वापसी करने की प्रयास कर रही है। बड़ा आदमी समझते हैं, लोगों को भी तो जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? बोले नरेंद्र मोदी जी महाराणा प्रताप के नाम से वोट लेते हैं तो बीजेपी सब बोलते हैं, अमित शाह जी, ये गजेंद्र सिंह जी, इनके सांसद, इनके लीडर्स, कहाँ गए सबके सब, क्यों नहीं बोलते? राजसमंद एक्सप्रेस में आज हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री और बड़ी तेज तर्रार वक्ता, जिन्होंने आज कांग्रेस प्रत्याशी की रैली में एक माहौल को बदलने का प्रयास किया। काफ़ी समय से जब से महाराणा प्रताप वाला विषय हुआ है तब से बड़े मुखर हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो पूरा विषय है महाराणा प्रताप को लेकर इस चुनाव में जो कटारिया जी के बिगड़े बोल के बाद ये विषय उछला है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की मॉरल ड्यूटी कंट्री के प्रति, स्टेट के प्रति और जनता के प्रति होती है। और जिस देश की हिस्ट्री ही जिस देश की पावर हो, इस देश की विरासत, इस देश की हेरिटेज सिस्टम और जो स्टेट राजस्थान है, वहाँ की शौर्य, वहाँ की वीरता, वहाँ की भक्ति, वहाँ की शक्ति हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। जब भी फॉरेन कंट्री से कोई आता है तो उसकी ये भावना होती है कि मैं राजस्थान जाऊँ, राजस्थान की धरती को देखूँ, वहाँ की भक्ति और शक्ति की धरती, वहाँ की ऐसी पावर जिसको लेकर लोग मरने मिटने को तैयार हो जाते थे, जो लोग एक वचन के लिए लड़े, जो लोग आन बान और शान के लड़े, ऐसे लोगों की पूजा होती है। महाराणा प्रताप की हिस्ट्री जो लिखी गई उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? महाराणा प्रताप ने एक आह्वान किया, मैं लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन झुक नहीं सकता। ये बड़ी सोच थी जो भारत की सोच को प्रदर्शित करती है। भारत का इतिहास ऐसा ही है, भारत की सोच को महाराणा प्रताप ने रिप्रेजेंट किया। इसीलिए मेवाड़ की धरती को हिंदुआ सूरज कहा गया कि यहाँ का सूरज कभी अस्त नहीं होता। मेवाड़ की धरती ही राजसमंद की धरती है। राजसमंद की धरती पर खड़े होकर कोई हंसी उड़ाए और फिर माफ़ी मांगते वक्त कोई नेता ये कहे कि मैंने महाराणा प्रताप के लिए ये क्या, आप माफ़ी सुनो, इतना घमंड। और उसी मंच पर लोग बैठे हुए थे बीजेपी के, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, उन लोगों को भी तो जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? बोले नरेंद्र मोदी जी महाराणा प्रताप के नाम से वोट लेते हैं तो बीजेपी सब बोलते हैं, अमित शाह जी, ये गजेंद्र सिंह जी, इनके सांसद, इनके लीडर्स, कहाँ गए सबके सब, क्यों नहीं बोलते? माफ़ी मांगने से हर माफ़ी कीमत मांगती है और इसकी माफ़ी का इलाज एक ही है, जनता को, राजसमंद की जनता को, इस देश के गौरव के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, मेवाड़ की धरती की आन बान और शान के लिए बीजेपी को हराना चाहिए, सबक देना चाहिए, जिससे कोई पॉलिटिकल लीडर वापस ऐसी गलती नहीं करे। जरूरत इस बात की इस वक्त बीजेपी रिजेक्ट हो, कांग्रेस पार्टी से जो वर्कर के रूप में, समाज सेवी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं मिस्टर तनसुख बोरा, वो चुनाव जीते। मुझे जो लग रहा है, मैं तीनों सीटों पे जाके आया हूँ। फिलहाल महाराणा प्रताप के मुद्दे के बाद राजस्थान में बड़ी नाराज़गी है। सहाड़ा भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है और सुजानगढ़ भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है और राजसमंद भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप जाति और धर्म से ऊपर उठकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक हाकिम का सूरी पठान मुसलमान था, एक भामाशाह वैश्य समाज के थे, एक पुंजा भील जो भीलों के सरदार थे, उनको पुंजा राणा की बाद में उपाधि मिली, एक झाला मन्ना राजपूत थे। ये बड़ी बात है कि हर जाति धर्म के लोगों को लेकर महाराणा प्रताप लड़े। महाराणा प्रताप कोई सिर्फ राजपूतों के सिंबल नहीं है, कंट्री के सिंबल है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि महाराणा प्रताप का जिन लोगों ने अपमान किया उनसे बदला लेने की जरूरत है। मुझे पक्की उम्मीद है राजसमंद की धरती पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यही महाराणा प्रताप के अपमान का बदला होगा। और भविष्य में कोई भी लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो बोलने की हिमाकत नहीं करेगा जब बीजेपी को सबक मिले। एक अंतिम चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चुनावी वातावरण है, महाराणा प्रताप का जो विषय जिस प्रकार से कांग्रेस उसको लेकर मुखर है, राजपूत संगठन उसको लेकर मुखर है, तो ऐसे में भाजपा की तरफ से एक जवाबी हमला करने का प्रयास हुआ है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो डोटासरा जी से बीच में एक अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, एक पुरानी क्लिप भी चलने की कोशिश कर रही है कि जिसमें महाराणा प्रताप महान है या नहीं है, उस पर थोड़ा सा विवाद जो हुआ था, उस विवाद के सहारे पुनः एक बार चुनाव में वापसी करने की प्रयास कर रही है। देखिए, महाराणा प्रताप को
बीजेपी के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। महाराणा प्रताप ग्रेट थे, ग्रेट हैं, ग्रेट रहेंगे, ये सर्टिफिकेट बीजेपी से नहीं चाहिए। तो वियतनाम का जब युद्ध हुआ उसके बाद वहाँ जो मेमोरियल बना उस पर लिखा हुआ है कि वियतनाम के लोगों ने, वियतनाम की सेना ने युद्ध महाराणा प्रताप से इंस्पायर्ड होकर लड़ा। महाराणा प्रताप उनकी प्रेरणा थे। जो महाराणा प्रताप की प्रेरणा से लड़कर वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया, उन महाराणा प्रताप को बीजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में महाराणा प्रताप को बांटने की भी जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के सम्मान पर यदि कोई भी व्यक्ति महाराणा प्रताप के सम्मान को, बुला लो इधर, महाराणा प्रताप के सम्मान को, महाराणा प्रताप के सम्मान को कोई भी यदि डाउन करने की कोशिश करता है तो वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप ये मानकर चलिए महाराणा प्रताप के गौरव को, महाराणा प्रताप के शौर्य को, महाराणा प्रताप की वीरता को बीजेपी और कांग्रेस में बांटकर मत देखिए। एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री रोज नहीं लिखी जाती। हिस्ट्री तो उस तारीख को लिख दी गई, उस हिस्ट्री को बदला भी नहीं जा सकता। तो जब हिस्ट्री को बदला ही नहीं जा सकता तो बीजेपी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश क्यों कर रही है? कांग्रेस का लीडर गलत बोलेगा तो कांग्रेस गलत है, बीजेपी का लीडर बोलेगा तो बीजेपी गलत है। लेकिन जहां पाठ्यक्रम की बात आ रही है, कांग्रेस के किसी लीडर की पुरानी आप क्लिप लेकर आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हैं? कहाँ जरूरत आ गई? आप कभी भी कोई कांग्रेस का लीडर बोला था तब मैंने जवाब दिया था। तो बीजेपी के वो सूरवीर कहाँ हैं? कायर हैं बीजेपी के नेता? मेरे से बात कर रहे हैं क्या वो? कांग्रेस का भी कोई नेता जब भी बोला है तब मैंने उसका जवाब दिया है और उसको ठीक करवाया। और जिस पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं वो पुस्तकें भी हटवाई, पाठ्यक्रम भी हटे, लेकिन वो पाठ्यक्रम हम नहीं लाए, बीजेपी वाले लेकर आए थे। कांग्रेस का लीडर बोलता है तब भी मैं जवाब देता हूँ। तो ऐसा कोई डर नहीं। महाराणा प्रताप कांग्रेस बीजेपी से ऊपर है। महाराणा प्रताप को कांग्रेस बीजेपी में मत बांटो, लेकिन बीजेपी ने गलती की तो बीजेपी को हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना, बस थोड़ ना सकती है बीजेपी। तो जैसा कि आपने देखा, इस राजनीतिक वातावरण में महाराणा प्रताप का विषय बड़ा ही अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। भाजपा जहां पूरी तरह से बचाव करने की कोशिश कर रही है, मगर प्रताप सिंह जी के इस पूरे चुनावी परिदृश्य में प्रवेश के बाद अब लगता है कांग्रेस इस विषय पर और मुखर होने वाली है। अब आगे 2 तारीख को ये देखा जाएगा कि ये विषय इन चुनावों को कितना प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद।